નમસ્કાર ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રો. ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ને ચલાવવા માટે ઘણી બધી ગુજરાત ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી સંસ્થાઓ ઉપયોગી થાય છે, મદદરૂપ થાય છે. એવી જ એક સારી સંસ્થા છે ઇન્ડેક્સ બી. તો ઇન્ડેક્સ બી શું છે, ઇન્ડેક્સ બી કઈ રીતે કામ કરે છે, કેના માટે કામ કરે છે, આ બધી ચર્ચા કરવા માટે ઇન્ડેક્સ બીના ડાયનેમિક ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર ચેટર્જી સાહેબ આપણી સાથે છે. તો શ્રી ડૉક્ટર ચેટર્જી સાહેબ સાથે ઇન્ડેક્સ બી વિશે જાણીએ. નમસ્કાર સાહેબ. નમસ્કાર. આપણે ઇન્ડેક્સ બી શું કઈ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ કરે છે એના વિશે થોડી સાહેબ માહિતી આપશો? हाँ, इंडेक्स भी एक पायनियर संस्था, उद्योग विभाग से एक पायनियर संस्था बने थे, जिसमें जिसको हम बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट कांटेक्ट. एक नया उद्योग कोई करने के लिए कौन जगह पे जाएंगे, उसको लैंड चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको इन्वायरमेंट इशू का प्रॉब्लम में है, चारों बाजू में बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको जानकारी चाहिए. ता वो हर चीज़ अलग अलग जगह पे जाके वो डिसीजन लेने का पहले वो ए डिपार्टमेंट में आए, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कांटेक्ट. ये जगह पे आके फिर उसका सब कुछ जानकारी ले कि उसको लैंड कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगेगा, वाटर किधर से लेंगे. हर डिपार्टमेंट में जो जानकारी मिल सकता है वो सब डिपार्टमेंट में अलग अलग करके नहीं जाके ए डिपार्टमेंट में आए तो बहुत आसानी से वो एक डिसीजन ले सकता है. और ये सोच जो है गुजरात पहला ये सोच में ये संस्था बनाए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जगह पे ये संस्था में ये जो कनेक्टेड सब डिपार्टमेंट है सब लोग ही इसमें बोर्ड में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जिसके लिए कि कोई भी उद्योग करने वाला कोई भी लोग, ताकि गुजरात का हो, गुजरात से बाहर से हो, जो भी है वो एक जगह पे आके उसको एक डिसीजन लेने में मदद रूप से उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, ताकि उसका ठीक ढंग से वो बिजनेस आगे लेके जा सकता है. ये एक मेन इसका पर्पस, मेन फोकस ये है. उसका साथ साथ में बहुत चीज़ जैसा होता है, जब भी बिजनेस करे तो उसको चाहिए पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में उसमें क्या है वो भी चाहिए. इसमें एक प्रोफेशनल एक बॉडी बने, ये सरकारी तंत्र जैसा नहीं है, एक प्रोफेशनल बॉडी. ये नाम का वजह से एक सरकारी है, मगर रियलिटी में एक प्रोफेशनल बॉडी है. कैसे प्रोफेशनल बॉडी है, जैसा हम बताते कि जो लोग सोच है कि इंडेक्स भी जो लोगो आप देखेंगे, ये लोगो जिसमें आप देखेंगे कि लोगों में लिखा है इंडेक्स भी, आई छोटा है, बी भी छोटा है. हाँ, सोच ये था जब भी हम एक इंडस्ट्रियल प्रमोशन करेंगे, आगे लेके जाएंगे, तभी दो सरकारी तंत्र में दो चीज़ का बहुत मुश्किल होता है. एक आई जो ईगो बोलता है, वो चीज़ का बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं हम नहीं करेंगे, आप आओ फिर देखता है क्या है, ये जो मन का भावना ये है. और एक ब्यूरोक्रेसी, ये जो फाइल इधर से ले, तो सरकार वो टाइम में सोचे थे गुजरात को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आगे लेके जाने के लिए एक संस्था जरूरी है, जिसमें आय तो एकदम 100% निकाल नहीं सकते क्योंकि सरकारी है, और ब्यूरोक्रेसी भी कम से कम आय और कम से कम बी होके एक कंप्लीट एक प्रोफेशनल बॉडी बने, जो जगह पे हर लोगों के सुविधा मिले, कैसे इंडस्ट्री को आगे लेके जाए. इंडिविजुअल भी आ सकता है, ग्रुप भी आ सकता है, ये हर चीज़. और दूसरा बात ये है कि सरकार का ये जो पॉलिसी जो बनता है इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री उद्योग, इसमें ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमारा पास डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं. तो उसके लिए इसका रोल है असिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑल्सो. So one of the object is guiding the entrepreneurs for setting up the business. Another is assisting the state government administration in policy formulation. As a result, क्या होता है? There is a direct linkage between government to industries. Somebody should play. This is the body. तो क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लगता है तकलीफ है ये समझना सरकारी क्या बोल रहा है. ये जो है सरकारी एक भाषा होता है और उद्योग का भाषा एक अलग होता है. ये जो संस्था है दोनों भाषा को मिल करा के उसको सहज बना के ये जो उद्योगपति को बताते हैं.
communication, that means it is a linkage between two communication, industry and institution. और खाली ये नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री कर दिया अभी रिस्पॉन्स, आगे चल के भी उसका कुछ भी प्रॉब्लम आए वो हमारे पास फिर आ सकता है, फिर हम उसको सलाह दे के जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट है उसको हम भेज देंगे। दूसरा है एक नया सिस्टम हम बनाए कि आप तो इंडस्ट्री करें मगर आपका मन में डर होगा, ज़्यादातर बाहर का लोगों का इसमें मन में उधर जाएगा, किधर धक्का खाएंगे, फिर वो हमारा फाइल किधर गए। अभी हम लोग ऑनलाइन एक सिस्टम बनाए, जैसे जो वाइब्रेंट गुजरात में MOU साइन किया, ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, आप देख सकता है आपका प्रोजेक्ट कौन जगह पे है, आप उस जगह पे भर दीजिए, आपका प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ जाएगा इमीडिएट, उसका प्रॉब्लम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में पर हम उसमें भेज देंगे। इंटरैक्टिव जिसके लिए क्या है बहुत आसानी से उसको एक विश्वास हो जाता है मेरा जो फाइल है वो जगह पे कोई जगह पे अटक के नहीं रखा। इट इज़ कंप्लीट मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज़ ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बाय डिपार्टमेंट। दैट मीन्स खाली इंडस्ट्री कर दिया तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ऐसा नहीं है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका बाद में भी उसको जो प्रॉब्लम आया वो हमारे पास आए हम। और ये जो फुल सर्विस जो है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ द यूनिक पार्ट। इट इज़ अ कंप्लीट सर्विस, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, only condition that it should be in Gujarat. The project, anybody comes from any parts, कभी कभी उसका लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अदर प्रॉब्लम, उसका किसी का स्कूल का एडमिशन का भी प्रॉब्लम है, वो भी हम ए डिपार्टमेंट से उसको एड्रेस करते, क्योंकि वो बाहर से आए, वो NRI है, उसको पता नहीं है बाकी का चीज़, दैट ऑल्सो इट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय दिस डिपार्टमेंट। नाउ लास्ट पार्ट जो मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट जो हम बात करते हैं वो है कि मार्केटिंग ऑफ गुजरात। जब भी आप इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने को जाएंगे ठीक ढंग से गुजरात का स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी लोगों के पास पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिपार्टमेंट है, जैसा वाइब्रेंट गुजरात एक एग्जांपल है, वाइब्रेंट गुजरात भी कोऑर्डिनेशन यही डिपार्टमेंट करते हैं कि इसको लेके हमारा जो स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, ये लोगों को बताना है। ये सिस्टम है इवेंट, कंप्लीट इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, ताकि दुनिया से लोग आए, समझे और बाद में वो डिसीजन ले। ये जो है ये इंडेक्स भी का कंप्लीट यही चीज़ में चलता है। इट इज़ हेडेड बाय गवर्नमेंट बट रन लाइक ए कंप्लीट प्रोफेशनल बॉडी, कंप्लीट प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड पीपल in different field. That is how it is working. So it is for the benefit for the industry, it is benefit for the government. It is both side, it is working, service for the both. अच्छा, इसमें NRI के लिए या वाइब्रेंट गुजरात के लिए तो स्पेशल काम करते हैं आप, हाँ, तो उसमें आपका रोल इंडेक्स बी का क्या होता है? नहीं, इसमें क्या है, एक जो बाहर से लोग आता है उसको सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि आधार जानकारी, जैसा मैं बोल रहा हूँ, उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका स्कूल किधर है, आदर्स है, खाली इंडस्ट्री नहीं होता है, उसका बहुत कुछ है। तो हमारे पास बहुत डाटाबेस रहता है हर जगह, इवन स्कूल किधर है, क्योंकि हमारा कनेक्टेड इंडेक्स भी इज़ कनेक्टेड टू ऑल डिपार्टमेंट। इंडेक्स भी ऐसा नहीं है कि खाली इंडस्ट्री कनेक्टेड, GIDC का साथ ही कनेक्शन है कि अपना GEB का साथ, कोई भी, इवन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट आज जो वाइब्रेंट करते हैं वो जगह पे सब डिपार्टमेंट, इवन एजुकेशन का भी करते हैं हम, क्योंकि एवरीथिंग इज अगेन कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, अदर पैरामीटर। तो उसके लिए NRI को ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, हम बताते हैं भाई आप उधर से आए, कौन जगह आपके लिए सूटेबल होगा, रहने के लिए भी कौन सा ऑप्शन है, इवन अदर फैसिलिटीज़ भी, प्लस आपका इंडस्ट्री, इवन आपका फॉरेन मनी का क्या क्या रेगुलेशन है, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है, फिर भी हम हमारे पास वो सिस्टम में उसको बताते हैं कि भाई ये है। और डिटेल चाहिए, हमारा NRI का भी एक सेक्शन है जो उसको पास भेजते हैं, ज़्यादा वो डिस्कशन कर लेंगे और डिसीजन लेंगे, ऐसे करके उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल बना देते हैं। नहीं ठीक है, मैं आया गुजरात में, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर मी। दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग is also another major approach for index B. इंडेक्स बी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, लाइसेंस भी कराती है। हाँ, लाइसेंस भी सभी तरह से हेल्पफुल होती है, सभी तरह से। तो एक आदमी आके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। हाँ, उसका यस।
डिसीजन मेकिंग खाली गुजरात में आने के लिए हाँ, उसको ये जो ये वो है, मिलेगा, उसको वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, लगे कि हाँ मैं घर में आया। नाउ क्वेश्चन इज आई लव टू टॉक, दैट इज मेनली फॉर द एनआरआई, दिस पीपल जो बाहर से आता है, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो, उसका एक कन्वीनियंट का बिल्डिंग करने के लिए हमारा एक अलग अप्रोच है। उसको भी अलग करके डिस्कशन करते हैं, उसका भी लोगों को लेके उसको क्या चाहिए, इधर का भी लोकल पार्टनर किसी को चाहिए वो भी हम करते हैं, कोलाब्रेशन। जैसा वो बोलेंगे हम तो आया, हम जापान से आया, हम वी आर लुकिंग फॉर समबॉडी विथ हुम वी कैन कोलाबोरेट, दैट ऑल्सो वी टेक केयर। हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास इवन जो जो इंडस्ट्री इधर अप्लाई किए नया करेंगे, सबका हमारे पास डाटाबेस है, जिसमें से क्या है हम बता सकते। लोग बोलेंगे भाई हम तो एक केमिकल बना रहे हैं, इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा हेल्प कर सकते। हम क्या करते हैं, हम देखते देखो एक केमिकल ज़्यादातर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होता है, तो आपका मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कौन कौन गुजरात में आ रहा है, हम लिस्ट उसको दे देता है, दिस आर द थिंग, नाउ आप कंडक्ट कर लो इसको, देन यू डेवलप इट। सो इनडायरेक्टली वी आर असिस्टिंग देम इवन फॉर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस। पर ये सब काम मीडियम और लार्ज स्केल के लिए है या एसएसआई टाइनी यूनिट के भी इंडेक्स भी क्या करते हैं? नहीं, लार्ज स्केल तो है, मेजोरिटी डेफिनेटली लार्ज स्केल, मगर हमारा एक सेल है जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए, छोटे के लिए भी हमारा रेडी प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी रहता है। खाली वो नहीं, वो बोलेंगे कल हमको एक देखो स्टार्च का एक छोटा प्रोजेक्ट होना चाहिए, मेरे पास तो 2 लाख रुपया ही है, वो भी हम उसको दे देते हैं, रेडी है उसका एक प्रोफाइल, तो उसमें वो पढ़ के एक डिसीजन ले सकता है, वो कनेक्टेड जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए छोटे को भी करते हैं। अच्छा, टाइनी और छोटे के लिए भी हाँ, छोटे के लिए भी करते हैं, हम ना नहीं बोलते, मगर हमारा उसका बाद क्या है, फोकस इज मेजर मीडियम एंड लार्ज सेक्टर, बट एसएमई इज ऑल्सो इन फोकस, मगर एकदम टाइनी जो होता है दैट वी नॉर्मली डाइवर्ट टू इंडेक्स सी, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन कॉटेज। कॉटेज वेरी कॉटेज लेवल पे जो है वो हम इंडेक्स सी में भेजते हैं। उसके बारे में थोड़ी बात करें कि सब इंडेक्स सी क्या कर रही है और कैसे कर रही है? हाँ, इंडेक्स सी में यही है, जो इंडेक्स सी में ज़्यादातर कॉटेज का जब भी बात करते हैं, ये ज़्यादातर रूरल एनवायरनमेंट में बहुत इंडस्ट्री होता है, जो जगह पे इतना रिसोर्स नहीं है, सिचुएशन अलग है, तो वो जगह पे दैट अप्रोच शुड बी ए लिटिल बिट different. So that detailed understanding should be there, local culture, local environment, local market, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं है, वो बहुत जगह पे चला जाए वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो वर्क है ये इंडेक्स सी तभी बनाता है, इंडेक्स बी से ही वन पार्ट एक्सटेंशन होके डायरेक्टली ऑन द कॉटेज एरिया में, ताकि उधर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद ही बन सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसमें थोड़ा मार्केटिंग की भी आप ज़्यादा हेल्प करते हैं ना, एग्जीबिशन ज़्यादातर, क्योंकि उसको मेन पार्ट क्या है, वो तो जैसा छोटे छोटे गांव में लोग हैं वो तो बनाते हैं, उसका स्किल है, बट मेजर जो प्रॉब्लम है उसका जो मेन उसको वैल्यू मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट मार्केट का साथ लिंकेज नहीं है, दैट इज़ द रियल इशू। देयरफॉर गवर्नमेंट भी इसमें ज़्यादातर हम बार बार फेयर एग्जीबिशन और वो भी कोई जगह पे पार्टिसिपेट करे, उसको मैक्सिमम सब्सिडाइजेशन, ये सब चीज़ वो छोटे छोटे और ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो लोगों को उसको फोकस करके कर रहा है। तो वो सब फ्यूचर प्लानिंग इंडेक्स बी का और इंडेक्स सी का क्या क्या है, अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी नए कुछ? नहीं, इंडेक्स भी इसमें क्या है, इट इज़ ए रेगुलर प्रोसेस। जैसा हम शुरू में तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कन्वेंशनल टाइप सेक्टर जैसा टेक्सटाइल हो, केमिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कि ये जो इसमें ज़्यादा ध्यान दें मैन्युफैक्चरिंग में। अभी क्या है, अभी खाली उसमें नहीं है, हम दूसरा जैसा ऑटोमोबाइल हब बनने को जा रहा है, नाउ ऑटोमोबाइल हुआ, देन आईटी को भी आईटी सोल्यूशन, वो भी हमारा थोड़ा पीछे है, उसको डेवलपमेंट कर रहा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल जो इंडस्ट्रीज है उससे हट के अभी न्यू डायरेक्शन, जैसा मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री, फिर इवन कारपेंटर, स्पेशलाइज्ड वुडन इंडस्ट्री, ये सब हट के डिफरेंट डायरेक्शन में हम इंडस्ट्री को, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ये सब एरिया में हम जा रहा है। ये जो हर इंडस्ट्री का ये हम प्रमोट कर रहा है, इसका हमारा डाटाबेस बनाता है, उसको एनालिसिस करता है, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर देन वी गिव इट ए पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देन वी टेक इट फॉरवर्ड। ये भी जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हो रहा है।
तो उसके लिए ऐसा नहीं है, इट इज़ ए डायनामिक सिचुएशन। आज जो कर रहा है कल इंडेक्स भी नॉट नेसेसरी इट विल, इवन वाइब्रेंट गुजरात जो कर रहा है, पहले शुरू में हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वाज द मेजर फिगर। स्लोली हम उसको चेंज करके अभी एजुकेशन, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, that is the major part or environment issue. These are the major which will address more on sustainability rather than development. क्योंकि एक तो ग्रोथ तो होगा, बाकी उसको सस्टेन करने के लिए so many other things require. They are also again index भी changing their same index भी उसका हिसाब से change कर रहा है. Again all are interlinked. जब भी बड़े development होता है, they are also looking for छोटे जिसको outsource कर सकता है. छोटे इज बेनिफिशियल डिपेंडिंग ऑन बड़े, बड़े का साथ छोटे है, सो इट इज़ ए पैरेलल। तो मैन्युफैक्चरिंग इज आवर मेजर फोकस, बट एट द सेम टाइम वेरियस सर्विस सेक्टर ऑल्सो, या नाउ टूरिज्म, IT, हेल्थ केयर, सो मेनी हाइजीन, सो मेनी अदर दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग अप, दैट इज ऑल्सो। देयरफॉर इन वाइब्रेंट गुजरात में हम खाली पहले इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, अभी खाली नहीं है, अभी डिफरेंट एक्शन में एनवायरमेंट एज एन एरिया टू एड्रेस। There it is not a direct investment, but that is required to focus, to attract investment of course, to make it sustainable. So index B role is a peculiar in the sense that it is a single point contact for the industries and people in general. For other side, for government and for the state, it is a dynamic beneficial, depending on the requirement. कल चल के चाइना बोलेंगे नहीं हम ये बंद कर रहा है कि ये वो देख के हमको भी अभी नया दिशा में जाना है, नया दिशा में। तो हर टाइम में हम एक नया पॉलिसी बना रहे हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर उसका हिसाब से लोगों को लेके जा रहा है बेस्ड ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी भी हम स्टडी कर, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंडेक्स भी कोई क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर रही है अभी या करने? बेसिकली क्या है, इंडेक्स भी इज़ ए प्रोमोशनल बॉडी। हम करते हैं कि उसको प्रोमोट करके छोड़ देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इट कम्स टू इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट, वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जगह पे क्लस्टर डेवलपमेंट जो पॉलिसी बनाए, जैसा हम क्लस्टर डेवलपमेंट एक स्कीम है जो 80% अप टू 80% कॉस्ट हम दे सकते हैं, इसको हम प्रोमोट करते हैं। कैसे प्रोमोट करते हैं कि इंडस्ट्री एसोसिएशन को बुलाया, उसके साथ डिस्कशन कि आप क्यों नहीं करते हैं, ये है वो है, सो वेरियस सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ये सब चीज़ उसको बताते हैं। देन दे सेंड अस ए प्रपोजल, वी रिव्यू दैट प्रपोजल, हाँ ठीक है ऐसा ढंग, इवन वी असिस्ट देम हाउ टू प्रिपेयर ए प्रपोजल, वो करे, फिर वो डिपार्टमेंट में सबमिट किए, देन क्वेश्चन इज, देन इट इज़ टेकन अप इन द प्रॉपर सिस्टम। इंडेक्स बी और इंडेक्स सी के बाद हो गई, आप CD के भी डायरेक्टर है अभी, तो CD न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर रही है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे? हाँ, CD तो आप जानते होगा ये भी एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, इट इज़ दैट इज़ द पिकुलरिटी की। बट क्वेश्चन बहुत लोगों का मन में आता है कि CD इतना ओल्डेस्ट है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं, बिकॉज इज 100% गवर्नमेंट प्रोमोटेड, दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। और दूसरा क्या है, सिंस इट इज़ ए गवर्नमेंट, हम खाली एलिट क्लास को एड्रेस नहीं कर सकता। हम इवन इसका फिलोसफी है, एक जो मोची वाला जो 20 साल से वो पेड़ का नीचे बैठा है, वो मोची वाला को हम ठेला वाला बना सकता है कि नहीं, दैट इज़ एन अप्रोच। कि एक ठेला वाला को दुकान वाला क्यों बना, हमको सबको धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला नहीं बनाना है, जरूरत नहीं, वो बोल के क्या करने का, उसको पहले तो नेक्स्ट लेवल पे लाए। तो ये जो है बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो बात करते हैं, दे आर मोस्टली एड्रेसिंग ऑन एलिट क्लास, जो पैसा दे सकता है कर सकता। हमारा पास सिंस वी आर 100% गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ गॉट ए डिफरेंट फिलोसफी, जिसके लिए हम वो छोटे से छोटे, उसके पास कुछ नहीं है, उसको नेक्स्ट लेवल पे मैं कैसे लेके जाए। जैसे मैं बोला ठेला वाला से तो दुकान वाला बना सकता है, दैट इज़ ए थॉट कि नेक्स्ट लेवल पे उसको हम बड़ा बड़ा सपना दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको लेवल पे लाए, उसका खाना पीना शुरू हो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये स्टेप वाइज ये है। जिसका क्या प्रॉब्लम होता है, उसका हाइप नहीं मिलता है। बाकी जो इसको क्या है, अब फॉरेनर्स को लाया कि बाहर के लोगों को लाया, बहुत हल्ला का होगा, मगर वो लोगों के लिए तो फोटोग्राफर भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, वो दिखता नहीं रियलिटी में। जिसके लिए बहुत जगह पे एक क्वेश्चन, तुमको तो दिखता ही नहीं है, तो दिखेगा नहीं है, क्योंकि वो इज़ नॉट, वो जो लोग है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट
देयर आर द मेजर पीपल, बेसिक बेसिक पीपल, जो 60 to 70% पीपल आर दैट लेवल, जिसको एड्रेस के लिए कोई नहीं है, वो तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा. सो दिस इज द थॉट ओरिजिनली. मगर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खाली उसमें ही रेस्ट्रिक्ट, इवन एलिट क्लास को भी दे रहा है, इंजीनियर MBA पास आउट उसको भी सबको कर रहा है इन ए डिफरेंट फॉर्मेट. इवन अभी जो कर रहे हैं हम, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, उसमें सब इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर को दे रहा है ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, बट फॉर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. द आइडिया इज कि इफ़ वी आर इन अ पोजिशन टू चेंज दिस पीपल, ये लोग इनडायरेक्टली मोटिवेट करेंगे बच्चों को टू थिंक समथिंग ऑफ देयर ओन. क्योंकि एक दिन का अवेयरनेस, 2 दिन का समझा के तो आप एंटरप्रेन्योर बना सकते नहीं. तो उसके लिए ये लोग को डेली रूटीन में भी उसका थॉट प्रोसेस में उसका प्रोफेसर लेक्चर भी डिस्कशन करते रहेगा. सब्जेक्ट विल बी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो थिंक यस देयर इज सम अदर ऑप्शन इन माई कैरियर. ये जो सोच लाने के लिए हम लोग अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर को भी ट्रेनिंग दे रहा है. दैट इज अनदर अप्रोच एंड इट्स अ गुड रिस्पॉन्स. ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा उसका. हाँ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. प्लस क्या कर रहा है, नाउ CED also has got a limitation because the requirement is huge, but we are not in a position to cover up. So what we are doing it, every engineering college or management institute who has got the capability to run the entrepreneurship development or skill development, अंदर राजीव गांधी उद्यमी मित्र एक सेटअप तैयार कर रहा है, जो जगह से कंप्लीट हैंड होल्ड सपोर्ट टू देयर स्टूडेंट्स दे विल गिव टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. तो क्या है, एक इंजीनियरिंग पास हुआ है, उसका मन में होगा हम करें किधर जाए, उधर ही एक सेंटर बनाया, उसका साथ डिस्कशन करो, सब इंफॉर्मेशन है, देन एवरीथिंग. दैट मीन्स इट इज अ फ्री कंसल्टेंसी सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, एंड दिस इज बीइंग प्रोमोटेड बाय नाउ CED. CED का जॉब प्रोफाइल भी चेंज होते जा रहा है. पहले जो कर रहे थे EDP ट्रेनिंग कर रहे वो तो चालू ही है, वो तो चालू है, बट क्वेश्चन है वो एक स्मॉल पोर्शन को ही आप कर रहा है. बट क्वेश्चन है विल हैव टू कवर होल गुजरात, होल पार्ट इन ए मास स्केल. तो अभी क्या हम डायनामिक चेंज कर रहा है अपने को. सो इंस्टेड ऑफ वो पार्ट EDP ट्रेनिंग हमारा हाथ में ही खाली रखा नहीं, हम कर रहा है वो लोगों को सेंटर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सो दैट वो लोग ही कल्चर के EDP ट्रेनिंग चलाए. खाली चलाए नहीं ट्रेनिंग, इवन कंप्लीट कंसल्टेंसी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग दे सकते. और इसका फंडिंग आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. अच्छा, DST से होता है ना, ये अलग है. MSME का एक पॉलिसी है जिसको राजीव गांधी उद्यमी मित्र बोल के पॉलिसी है, जो पॉलिसी में क्या आप गाइडेंस दे पाएगा एक टिल दे स्टार्ट देयर बिजनेस. पर कैंडिडेट यू कैन चार्ज 10,000 रुपीज़. हमारा तो गवर्नमेंट है, हमको पैसा लेके क्या करना है, वी वांट दैट सेंटर शुड बी डेवलप and they should also create a revenue generation. It is a revenue generation model. तो उधर रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, उधर बच्चे को लिए इंस्पायर्ड भी मिल जाएगा, हैंड होल्ड सपोर्ट फॉर. तो CED का रोल डायनामिक होगा. दूसरा रोल क्या होगा कि नाउ द होल कंट्री में भी यही बात चल रहा है कि वी हैव गॉट द लार्जेस्ट यंग जनरेशन. दैट इज आवर एडवांटेज. दैट इज वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ. इवन आफ्टर 2022 बोल रहा है चाइना में भी प्रॉब्लम आएगा, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, यंग वर्किंग पीपल नहीं मिलेगा. देन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम है ही, एंड दे आर गोइंग टू फेस एक्यूट प्रॉब्लम. इंडिया में एटलीस्ट 47 मिलियन एक्सेस पीपल, यंग पीपल, बट द इशू इज हाउ टू ट्रेन देम एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री. दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट स्किल्ड. देयरफॉर ये जॉब जो दिए हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, अनदर असाइनमेंट्स टू नाउ इन द CED is for enhancing skill development as per the need of the industry. और शॉर्ट टर्म has only short term. हम क्योंकि हमारा ये है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये है प्रचेष्टा. तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बोलता है, इंडस्ट्री जब भी आता है हमारे पास, वो बोलता है नहीं हम 2 साल 3 साल वेट नहीं कर सकते, कैन यू सप्लाई नाउ इटसेल्फ. तो उसके लिए हम शॉर्ट कोर्स का ही मॉडल का ऊपर ध्यान देते हैं कि उसको चलो 2 महीना एक ट्रेनिंग दे दिया, उसका हिसाब से सप्लाई होगा. दैट इज़ द मॉडल वी हैव क्रिएटेड एंड ह्यूज फंडिंग गवर्नमेंट हैज़ मेड. और वो हिसाब से हमारा प्लान है more than 200 center, established center with a modern facilities we are going to create. और अभी more than 50 हो गया हमारा, हाँ more than 50
and they are in operation. They are in operation. जो चल रहा है. हर तालुका में आपका स्किल डेवलपमेंट हाँ, सेंडिंग सेंटर. एंड इट इज़ अ मॉडर्न. ऐसा नहीं है कि उसका लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए. क्योंकि इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, आप ITI में ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर वो तो पुराना मशीन होगा. हमारा CNC मशीन का ट्रेनिंग चाहिए. लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होता है, शॉर्ट टर्म वो करके उसको इमीडिएट नीड बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होता, ये नीड बेस्ड हाँ, होगा. नीड बेस्ड एंड डायनामिक. आज बोलेंगे नहीं रेफ्रिजरेशन हमको ज़्यादा दे, चेंज करो, रेफ्रिजरेशन कर देना है. एंड दैट वी आर कनेक्टिंग टू अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वेरियस कोर्सेज, मे बी 2000 कोर्सेज दे हैव. देयर इज नो नीड ऑफ डुप्लीकेशन. अभी डुप्लीकेशन करने का जरूरत, वही चीज़ को हम लेके आगे चला रहे हैं, हमारा सिस्टम में बना रहा है. एंड गुजरात इज़ द फर्स्ट स्टेट द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ऐसा एक पॉलिसी बनाया. इट इज़ नॉट हैपजटली हम नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर पॉलिसी. इंडस्ट्री को बोल रहा है आपको प्रॉब्लम है, चलो आप एक सेंटर बना दो, और वो सेंटर में हम मिनिमम 50% सपोर्ट आपको देगा. आप 4 करोड़ खर्चा करेंगे, हम 2 करोड़ आपको दे देंगे एज ए ग्रांट, नॉट लोन. दिस इज़ द यूनिक अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. इवन सर्टेन केसेस इवन अपैरल ट्रेनिंग सेंटर जो है, अपैरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट बनाया, हम 85% हम देंगे, खाली 15% आप डाल दो. कितना इम्प्लीमेंट अप टू 3 करोड़ तक दे सकता है एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए. दैट इज एंड हाँ, ये जो रोल है ये CED ले लिया. तो इट इज़ नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ ए स्किल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एट द सेम टाइम स्किल कम एंटरप्रेन्योर्स. कोई जगह पे स्किल करके फिर उसको एंटरप्रेन्योर्स बनाना है. इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एरिया में. सो इससे कंप्लीट डायनामिक सिचुएशन चेंज होगा. एंड प्लस अगेन फैकल्टी डेवलपमेंट एट द सेम टाइम. अभी क्लस्टर डेवलपमेंट का भी लिया, क्योंकि MSME का that is a common infrastructure. So empowering people also, that is indirectly again we are playing a big role on the cluster development. We are doing now, हमारे पास इसका है फाउंडर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिर दूसरा अभी एक है पम्प इंडस्ट्री का आया. ऐसा 5 such type of industry and series of things are coming. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है फंडिंग, हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इन गुजरात. दैट इज़ हाउ CED उसके लिए ओरिएंटेशन अभी डिफरेंट डायरेक्शन में भी चला गया. वो अच्छा है. सिर्फ EDP ट्रेनिंग का भी हाँ, इतना मतलब नहीं होगा. इतना मतलब नहीं. और दूसरा धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा स्ट्रैटेजी भी चेंज कर रहा है. EDP जो रूरल में कर रहा है, हम देख रहे हैं रूरल में उतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए क्या अननेसेसरी वो टाइम को वो जगह पे नहीं करके जो जगह पे रियलाइजेशन होता है वो जगह पे करे. सक्सेस स्टोरी ज़्यादा हुए, देन one man can generate another 50 employment. So that is more advantage अपना लिए. तो थोड़ा स्ट्रैटेजी भी अभी चेंज कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो हम EDP भी कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, स्किल कम एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहा है. एनी इंफॉर्मेशन नाउ क्वेश्चन इज, आपको अपना वेबसाइट में भी देखिए वेरियस रिपोर्ट भी डाल रहा है. जैसा वेस्ट रिसाइकलिंग आपका नया बहुत है, सब नहीं डालते बट समथिंग न्यू. अभी CD और ये कंप्यूटर वेस्ट, उसको क्या करने का, ये नया अपॉर्चुनिटी डाल दो, उसको सब लोग देखे, वेबसाइट में देखे और कंप्लीट रिपोर्ट है, पढ़ो. एंड देन अगेन यू आस्क क्वेश्चन. हम एक ऑनलाइन क्वेश्चन सिस्टम भी किए इधर भी ऑनलाइन है. सो आपको लगे आप क्वेश्चन करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा. और विल से द कंसर्न डिपार्टमेंट दिस, प्लीज राइट दिस, और विल सेंड दैट टू दैट डिपार्टमेंट. CD की एक बात अभी रह गई, ऐसा लगता है कि एकेडमिकली आप कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं. एकेडमिक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम एकेडमिक फील्ड में आप थोड़ा आना चाहते हैं. ये एकेडमिक में उसमें क्या होगा, आपने वो फैकल्टी डेवलपमेंट का तो बताया, स्टूडेंट के लिए भी आप काम कर रहे हैं वो भी बताया, मगर कोई PG कोर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं? PG कोर्स नहीं, वो अभी फिलहाल नहीं, मगर हम जो सोच रहे हैं अभी ज़्यादा कि स्किल इज़ ए सो वास्ट नाउ. स्किल पार्ट ये जगह पे स्किल एज एन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी कंसेप्ट दैट वी आर थिंकिंग इन द प्रोसेस. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो जगह पे इट इज़ नॉट ए स्किल खाली उसको ट्रेनिंग देना, स्किल लेके रिसर्च भी होगा, डेवलपमेंट मैनेजमेंट MBA in skill. Because one of the problem today that there are so many skill development center तो बन गया, but what about the trainer? ट्रेनर भी नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनर तो नहीं मिलता है, इज एन अनदर इशू. तो आप ट्रेनर किधर बनाएगा? सम यूनिवर्सिटी लेवल जैसा वर्क जो प्रोफेशनल ट्रेनर
ट्रेनिंग देंगे, इवन ईडीपी ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनर किधर है? नहीं है तो ट्रेनर ट्रेनिंग कैसा कुछ नहीं कर सकता? हाँ वही है. सो वी आर वर्किंग टू सम एक्सटेंट दैट डायरेक्शन, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर, ट्रेनिंग फॉर फैकल्टी इन आवर ट्रेनिंग सिस्टम. But tomorrow our plan is that can it be possible to bring CED in a university level? जो जगह पे international idea इधर आएगा, it will be customized in our local culture and then percolate to the people in this whole part. That sort of activities it will be developed. That is a thought process. But yes, हम लोग को लगता है कि वो level पे हम जाएंगे आगे चल के. That is how this is a part. अच्छा, तो सीडी के बारे में, इंडेक्स बी के बारे में, इंडेक्स सी के बारे में आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी. इसके लिए हम आपका आभारी है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much.